टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने खरीद लिया है पूरा का पूरा ट्विटर। हर तरफ हो रही है मस्क की ही चर्चा, लेकिन एलन के लिए आसान नहीं था यहाँ तक का सफ़र। कभी पैसों की भयानक तंगी से पड़ा था जूझना, तेजी से खाली हो रही थी तिजोरी, दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके थे एलन मस्क। जज्बा ऐसा कि 22-22 घंटे तक करते रह जाते थे काम। बचपन से ही किताबें पढ़ने का था शौक। 10 साल की ही उम्र में सीख ली थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। 12 वर्ष में ही बना डाला था खुद का वीडियो गेम। बचपन से ही है काम करने की लत, जिसके मन को पढ़ना है लगभग नामुमकिन, जो चांद और मंगल को घर बनाना चाहता है इंसानों के लिए। तो चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स की कहानी। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के लिए डील की है और इस कारण वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खरबों रुपए की इस डील से अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान है कि मस्क दुनिया के सबसे मालदार और रईस शख्सियत हैं। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब उनकी कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही थी और साल 2018 में कई दिक्कतों से जूझ रही थी। तिजोरी तेजी से खाली हो रही थी और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के तौर पर एलन मस्क दिन में 22-22 घंटे फैक्ट्री में गुजार रहे थे। लेकिन 2 साल में हालत बदली। कार बाजार में उतरी भी नहीं थी और कंपनी के शेयर अचानक से बढ़ रहे थे। इनमें 50% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। 2020 में लगातार 4 तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कोरोना महामारी के दौर में जब कार कंपनियां सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही थी, टेस्ला रिकॉर्ड प्रॉफिट कर रही थी। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मस्क का मानना है कि इससे भविष्य बेहतर होगा। स्पेस एक्स की स्थापना को लेकर एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। आपको बता दें कि 2021 में मस्क की कंपनी का बाजार मूल्य 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक हो गया और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन के बाद टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में शुमार हो गई। कार कंपनियों में यह सबसे तेजी से 1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंची थी और ब्रांड वैल्यू के मामले में सबसे बड़ी बन गई थी। वहीं एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती हैं, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। मस्क घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वो एक अंतरिक्ष नेविगेशन कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इनोवेटिव सोच रखने वाले के तौर पर है। पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की हैं और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे $500 में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 39 वर्षीय एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्मल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जीप2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इस कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में
ईबे ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। यह उनके कैरियर की बड़ी उपलब्धि थी। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। एलन मस्क को करीब से जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आता है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उन्हें व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।